का उल्लंघन करता है, आप ये समझो कि गुरु भी उनसे नाराज रहते हैं, पिता भी नाराज रहता है। जैसे एक बाप के 4 बेटा हों और एक पिता के आदेश का पालन करता हो, सेवा करता हो, तो उससे वो ज़्यादा खुश रहते हैं। और उसको कोई कुछ कहे तो पहले वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो नहीं आदेश का पालन करता है, कहते हैं अब इसके ऊपर मार पड़ ही जाने दो, अब ये गलती किया है, जेल जाने का काम किया है, जाए अब ये सज़ा काट करके ही आवे। ऐसे ही समझ लो कि जो आदेश का पालन करते हैं उनको गुरु मुसीबत से बचाते हैं। गुरु आप ये समझो कि उनकी मदद करते हैं, वही गुरु वास्तव में गुरु होते हैं। और जो नहीं मानते हैं उनकी तरफ से मुख मोड़ लेते हैं। अब आप समझ नहीं पाते हो, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। कैसे नहीं समझ पाते हैं? कहते हैं कि बताओ ऐसा बोल दिए, ऐसा कह दिए। जैसे इस समय पर कहा गया है लोगों से कि भाई देश की परिस्थितियां खराब हो रही हैं, देश यानी विश्व की परिस्थितियां खराब हो रही हैं, अब वहाँ रहने लायक नहीं है इन देशों में। अभी आगे बताऊंगा। अब ये जो वहाँ अपना जमे और जमाए हुए हैं, अकल लगा रहे, बुद्धि लगा रहे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अब ये चीज़ तो समझते नहीं। आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ, इससे सबके समझ में बात आ जाएगी। एक फकीर साहब थे, महात्मा, तो वो अपना उपदेश करते थे, समझाते बताते रहते थे। तो महात्माओं का काम है, वो करते रहते थे। तो जब यानी लोगों को ट्रेंड कर दिया, तालीम दे दिया, तब कहा आप जाओ तुम लोग प्रचार करो, मज़हब को आगे बढ़ाओ कि जिससे लोगों को सुकून मिले, शांति मिले। जाओ बताओ, जैसे आप लोगों को, हमको गुरु महाराज ने आदेश दिया था प्रेमियों कि जीवों को बचाओ, अकाल मृत्यु न होने पावे, उम्र पूरा करके मरें, नहीं तो प्रेत योनि में चले जाएंगे और सैकड़ों हजारों वर्ष तक उसमें रहेंगे और फिर उसमें सजा भोगेंगे, उसमें मार पड़ेगी प्रेतों की। तो उससे बचाओ और इसको रूह को निजात दिलाओ, यानी मुक्ति मोक्ष दिलाओ, इसको अपने घर अपने मालिक के पास पहुंचाओ, जहाँ से फिर ये नीचे इस दुख के संसार में न उतरे, इस भव सागर में डूबने और उतराने के लिए फिर ना आवे, जीने मरने के लिए, उसकी पीड़ा झेलने के लिए ना आवे। तो जैसे हमको आपको बताया, जैसे आपको बताया जा रहा है कि भाई प्रचार करो इन बातों का, तो ऐसे ही बताया उन्होंने कि जाओ तुम लोग। तो एक सीधा साधा आदमी था, वो बोला गुरु जी हम तो बस आपको मानते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, हम तो ज़्यादा कुछ प्रचार नहीं कर पाएंगे, हम किस तरह प्रचार करें, क्या करें। आपने जो हमको बताया, जो हमको दीक्षा नाम दान दिया, उसको मैं करता हूँ, आपके आदेश का पालन करता हूँ, तो गुरु जी हम क्या और प्रचार कर सकते हैं, लेकिन करना चाहता हूँ, आपके आदेश का पालन करना चाहता हूँ। तब कहा तो तू जा, तो यही बोलना कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे, मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे। मुर्शिद किसको कहते हैं? गुरु को। मुसल्ला किसको कहते हैं? जिस पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं मुसलमान लोग, वो बड़ी पाक और पवित्र चीज़ मानी जाती है। जैसे हिंदू धर्म में आसनी होती है, कुश की आसनी लोग पहले बनाते थे, अब भी आसनी बनाते हैं, जिस पर बैठ करके यानी पूजा पाठ करते हैं, उसको शुद्ध मानते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उसको और शराब जैसी चीज़ में, जो मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए
तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए, नहीं तो शरीयत और इस्लाम से अलग हो जाता है। हिंदुओं के यहाँ लिखा हुआ है कि गंगा जल कत बारुण जाना, तदपि न संत करहिं कहीं पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो शिष्ट लोग नहीं पीते हैं, सज्जनों को नहीं पीना चाहिए। ऐसी चीज़ को, शराब को मसल्ला में डुबोने के, शराब में मसल्ला डुबोने के लिए कह दिया, तो ये तो बहुत गलत किया। पकड़ा, लोगों ने कहा ये काफिर है, पकड़ो, कुफ्र है ये, पकड़ो इसको, ले चलो। तो ले गए बादशाह के पास, पेश किया। तो उसने कहा, बादशाह ने कहा, भाई तू ऐसा क्यों बोलता है? तो कहा हमारे मुर्शिद का, गुरु का आदेश है, इसलिए हम प्रचार करते हैं। तो बोले कि जो है ले जाओ इनको। काजी को बुलवाया, वहीं पर काजी साहब को ले आओ बाइज्जत। बोले इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्या सज़ा इनको दी जाए? तो उन्होंने कहा, काजी ने, ये बताओ पहले कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तब बताया उसने कि हमारे मुर्शिद साहब ने कहा है, हम उनके आदेश से बोल रहे हैं। तो बादशाह से कहा काजी ने कि अब आप इंसाफ चाहते हो और आप इंसाफ करना चाहते हो तो उनको बुलवा लिया जाए। तो जब वो गए, ख्वाजा साहब जो उनके गुरु थे, मान्यता प्राप्त जगह पर थे वो उस वक्त के, तो जब वो वहाँ पहुँचे तब उन्होंने बादशाह से कहा कि या आप जानना चाहते हो कि काजी साहब जानना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा काजी साहब जानना चाहते हैं। काजी साहब को आप पहले समझाओ, बताओ। तब उन्होंने कहा कि आप चले जाओ वहाँ पहाड़ी के ऊपर, और वहाँ पर एक फ़कीर आपको मिलेगा, एक महात्मा मिलेंगे, वो आपको इसका जवाब दे देंगे कि मैंने इससे ये प्रचार क्यों कराया है, इस तरह क्यों बुलवाया है। बोले ठीक है, जाते हैं। गए, काजी साहब वहाँ पहुँचे, सवाल किया उनसे। तब उन्होंने कहा कि इसका उत्तर तो आज आपको रात को जब नहीं मिलेगा तब कल सुबह आना, हम आपको दे देंगे। आज आप रात को जाओ, और रुपया नहीं है आपके पास, दो रुपया हमसे लो, और जो इस शहर की मशहूर तवाइफ है उसके यहाँ तुम चले जाओ और रात गुजारो, और जब नहीं मिलेगा तब फिर आना मेरे पास सुबह। अब बहुत बुरा लगा काजी साहब, लेकिन कहा लाओ आजमाइश करके देखा तो जाए। भाई फकीर धोखा तो नहीं देते हैं किसी को, उनका कोई स्वार्थ रहता नहीं। परमारथ के कारण संतम धरा शरीर, वो तो दूसरों के लिए ही आते हैं, तो धोखा देंगे नहीं। तो चल के देखा जाए आखिर मसालियत क्या है, मौज क्या है, मसालियत क्या है, बात क्या है, हकीकत क्या है। तो गए, जब गए तो बहुत खुश हो गई, और उसने बढ़िया बिस्तर लगाया और भोजन वगैरह बनाने लग गई। खुश हो गई कि काजी साहब हमारे यहाँ आए। तो भोजन तो उन्होंने किया नहीं, काजी साहब ने कुछ नहीं खाया, लेकिन रात गुजारनी थी, रात को वहीं रहना था और सुबह आना था, तो तुरंत कैसे चले आते। तो अब आप ये समझो कि तवाइफ के यहाँ, नाचने वाली के यहाँ कोई क्यों जाता है? गलत नियत से ही लोग जाते हैं। तो उसके यहाँ, औरत के यहाँ एक लड़की थी, बचपन से ही वो पाल रही थी। अब वो जवान हो चुकी थी, सुंदर सुशील लड़की थी। तो कहा काजी साहब को उसी को भेंट करना ठीक रहेगा। तो उसको सजाया संवारा, नहलाया धुलाया और भेज दिया। कहा तू जानती है कि हमारा धंधा क्या है?
अब आज से तुझको इसमें आगे बढ़ना है, जा तू पहले उनको खुश कर दे, रात को जा रह उनके पास। अब वो बेचारी गई, मुसीबत की मारी सोचती हुई गई, रोती हुई पहुंची दरवाजे पर। अब वो रो रही है। तो काजी साहब ने कहा, भाई ऐसे के पास औरतें आती हैं, हंसती बोलती मजाक करती और ऐसी आती हैं, और ये रोती हुई आ रही है, इसमें क्या मसलहत है? कहा, तू रो क्यों रही है? नहीं बोली। फिर काजी साहब ने कहा, रे बेटी रो क्यों रही है, तू बता तो, आखिर बात क्या है, रो क्यों रही है? तो जब बेटी नाम सुना उसने, तब उसने ये कहा, भाई मर्यादा को अब नहीं तोड़ेंगे, जब हमको बेटी इन्होंने मान लिया है तो कभी भी ये पत्नी हमको नहीं बनाना पसंद करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जो पत्नी के साथ किया जाता है। तब गई नज़दीक में, तब उन्होंने पूछा, कहा अब बता तू क्यों रो रही है? तब उसने बताया कि हम लोग अपने परिवार के साथ, कुनबे के साथ जा रहे थे कहीं, तो जंगल में डाकू हमारे परिवार वालों से छीन लिए, सामान भी हमारा छीन लिए थे, और हमारा यानी हमको छीन करके लाए, लूट करके लाए, उठा करके। उस समय मैं छोटी थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, और इस औरत के साथ बेच दिया, और इसी ने मेरी परवरिश किया। और अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आज से मेरी नर्क की ज़िंदगी शुरू होने वाली थी, इसलिए मैं अपने कर्मों पर रो रही हूँ। काजी साहब ने पूछा कि तो कौन से गांव की थी? तो गांव का कहा, जहाँ तक मुझे याद है हमारे गांव का यह नाम था। तो तुम्हारे पिता का क्या नाम था? जब पिता का नाम बताया तब काजी साहब रोने लगे। जब काजी साहब रोने लगे तो लड़की बोली, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, मैं अपने कर्मों पर रो रहा हूँ। अरे तू ही मेरी बेटी है और मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी ही बेटी है, और मेरे से ही डकैत लूट करके चले गए थे तेरे को। मेरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया, इधर उधर हो गया था उसी में, भगने में, जान बचाने में, और मैं भी इधर चला आया, और फिर तब से मैं तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा था, और आज मिल गई तू। अब मुझे यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे। ले करके गया, बाँह पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, सुबह उसी से इजाज़त ले करके, मांग करके, उसको कुछ धन दे करके, और फिर मांग करके ले करके लड़की को फ़कीर के कदमों पर गिर पड़ा, महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा, और कहा कि यकीन हो गया, विश्वास हो गया। तो अब आप ये समझो, उस समय बहुत ख़राब लग रहा था काजी साहब को, बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वही उनके लिए फ़ायदेमंद हो गया। आप समझो कि उनकी खोई हुई लड़की, उनकी खोई हुई संतान उनको मिल गई, उनका जिगर का टुकड़ा मिल गया तो अब आप ये समझो प्रेमी कि गुरु जो करते हैं, गुरु पर जो विश्वास करता है, वो उसके लिए गुरु बुरा नहीं चाहते हैं। महज गुरु का उसमें कोई स्वार्थ न हो। गुरु ऐसे हों कि जिनका उद्देश्य ये हो कि प्रभु की प्राप्ति इनको कराया जाए, जिस काम के लिए उस धरती पर भेजे जाते हैं। हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम। जो एक लक्ष्य को उद्देश्य लिए हुए होते हैं, उनसे धोखा नहीं होता है, तो धोखा नहीं खाना चाहिए। देखो प्रेमियों, देश और दुनिया की परिस्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, बहुत खराब होती जा रही है, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। क्यों सत्संगी हो, इतने लोग बैठे हो, दुख झेल रहे हो, बदन खुजला रहे हो, लेकिन कह दिया जाए नीम की पत्ती खा लो तो ये खुजली खत्म हो जाएगी, तब कहोगे कड़वा लगता है, नहीं खाएंगे।
ये बस खाली दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, मीठा भी खाते रहें, खट्टा भी खाते रहें, कड़वा खाने को न कहो, और हमारी खुजली भी ठीक हो जाए, हमारी बीमारी भी ठीक हो जाए। कहाँ से ठीक होगी? जब आप नहीं मानते हो तो लोग कैसे मानेंगे? आप तो समझो कि गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज के मान्यता दिए हुए व्यक्ति के अधीन आप काम कर रहे हो। जिनको गुरु महाराज ने कहा कि अब पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे, और वो बंदा तेरे सामने यहाँ बैठा हुआ है, तो जब हमारी भी बात नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तब तो घर में बीमारी झेलोगे ही, तब तो लड़ाई झगड़ा झेलोगे ही, तब तो मुकदमेबाजी मुकदमा लड़ोगे ही, तब तो दहेज के केस में जेल जाओगे ही, मारपीट में जेल जाओगे ही, तब फिर कैसे बचोगे? अरे या तो बताया जाता है कि भाई कम खाओ, बीमारी नहीं आएगी, एक समय खाओ तो समझो कि आराम से हजम हो जाएगा, हाजमा कमज़ोर हो जाए तो एक दिन कुछ न खाओ, नवरात्र आती है, इसमें नींबू पानी ही पी करके पेट को साफ कर लो। अब उसको अगर नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, कहोगे बगैर खाए जिएंगे नहीं, तो कैसे अनिरोग जाएगा? सोचो आप। कहा जाता है भाई कम खाओ, गम खाओ, 2 बार बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त नहीं करोगे, कोई एक बात बोलेगा, 4 बात बोलोगे, तब तो लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, सास बहू लड़ोगी ही लड़ोगी। पहले तो मुझसे लड़ाई होती है, फिर घूसम घूसा चालू हो जाता है, फिर कोर्ट कचहरी का युद्ध शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, तब तो उसको झेलोगे ही। बात नहीं मानोगे तो झेलोगे, परेशानी में आओगे। कहा जाता है परेशानी दूर करने वाला नाम, इस समय पर जय गुरुदेव नाम है, प्रभु का नाम है। सुबह शाम जय गुरुदेव नाम का ध्वनि बोलो, इससे फायदा आपको होगा। लेकिन नहीं बोलोगे, बस दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, तो दुआ आशीर्वाद से अब काम चलने वाला नहीं है। अब तो सत्संगियों को भी सजा मिलेगी, ये भी जान लो। वो समय आ रहा है, छोड़ेगा नहीं किसी को। वो कौन नहीं छोड़ेगा? जो दया करते रहे अभी तक, वो नहीं छोड़ेंगे। जिनको कहा गया अवघड़ दानी है शंकर जी, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब वो इस समय पर संहार की मुद्रा में आ गए हैं कि जो नहीं मानता है, जो नहीं प्रकृति के अनुकूल चल रहा है, उनको वो सबक सिखाएंगे। तो अब आप फिर समझो कोई जल रहा है और उधर आप चले जाओगे, नहीं मानोगे, तो बदने झुलस जाएगा, खाल ही जल जाएगी। मान लो जान बच गई, लेकिन खाल ही झुलस जाएगी। अरे भाई, बाकी लोग मान लो ख़त्म हो गए और आपको असर आया, किसका असर आया? हवा का असर आया, आग का असर आया, और आपका हाथ पैर नहीं हिल रहा है, आपको कोई रोग हो गया उससे, तो कुछ कर पाओगे? न कमा पाओगे, न खा पाओगे, न पढ़ पाओगे, न डिग्री ले पाओगे। अब आप सोचो, आप इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते हो? तो जो समझता है, जानता है, ये मालूम है कि दुख इस तरह से दूर होगा, उसकी बात को क्यों नहीं मानते हो? तो आप ना मानो तो हम भाई समझो ऐसे कैसे विश्वास करें कि वो लोग मान लेंगे? कौन लोग मान लेंगे? कि जो यही समझते हैं कि मार काट दोगे, मरबा कटवा देंगे तो हम सबके बास बन जाएंगे, हम सबसे हीरो बन जाएंगे, जो यही सोच रहे हैं, तो वो कैसे मानेंगे? तो अब ये लोग मान नहीं रहे। गुरु महाराज भी चिल्लाते रहे, जब तक रहे आवाज़ देते रहे देश विदेश के लोगों को, और गुरु महाराज के जाने के बाद भी जो भी मैं बात कहता रहा, सबके लिए कहता रहा, लेकिन यह कोई अब सुन नहीं रहे। तो रक्षा करने वाले जो गुरु महाराज आज भी शब्द रूप में विराजमान मौजूद हैं। आप समझो कि उनकी वजह से शिव जी रुके हुए थे। आप जो पुराने लोग हो, याद करो, किसको याद करो? काशी यज्ञ को याद करो। गुरु महाराज ने यज्ञ किया था काशी में।
कहा था कि शंकर जी कह रहे हैं कि हम बहुत दिनों से भूखे हैं और आप आइए हमको काशी में और हमको खुराक दे दीजिए, हम प्रसन्न हो जाएं, फिर जो आप सोचेंगे वही मैं कर डालूँगा। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज ही कहा करते थे, समझा लेने दो, बता लेने दो, अभी काम कुछ हो जाने दो, इनको अच्छा बन जाने दो, अच्छे लोगों को एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो जाने दो, शाकाहारी नशा मुक्त चरित्रवान बन जाने दो, और न मानेंगे तब हम चुप हो जाएंगे। तो गुरु महाराज भी चुप हो रहे हैं, और अभी तो हम भी कुछ बोलेंगे भंडारे तक, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे, या हमारी बात नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे कोई, या नहीं सुनेंगे। तो कुछ लोग तो अब बिल्कुल अहंकार में आ गए, ये सुन ही नहीं रहे हैं। कौन कौन लोग? आप ये समझो कि ये अमेरिका के लोग, इजराइल के लोग, ईरान के लोग, और इनके जो सहयोगी लोग हैं वो लोग भी सुन नहीं रहे हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने कहा था आप लोगों से, बताया था, समय समय पर बताता रहता हूँ कि 7 देशों के ऊपर आफत ज़्यादा आएगी, तो 2 देश तो बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएंगे, नष्टभ्रष्ट हो जाएंगे 2 देश, और 2 देशों पर यानी आधा असर होगा, और 3 देशों पर चौथाई असर होगा। और उसकी आँच जो होगी, आँच किसको कहते हैं? जैसे आग दूर जलती है और उन लपटों से गर्मी दूर तक आती है, ऐसे जैसे बहुत तेज आग जले, बहुत तेज, तो उसकी गर्मी यहाँ तक आएगी, पेट के पास अगर जले तो यहाँ तक आएगी, ऐसे बगल वालों के ऊपर भी असर आएगा। देखेंगे लोग, कहेंगे अरे ये क्या हो गया, जो बचेंगे वहाँ वो देखेंगे कि लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, उठाने वाले मिलेंगे, नया ज़माना बदलेगा। यह परिवर्तनशील संसार है, बदलाव होता रहता है। वो उस बदलाव को देखेंगे कि जहाँ हरा भरा था, जहाँ आबादी थी, जहाँ चहल पहल थी, जहाँ पर रौनक थी, वहीं अब सुनसान हो रहा है, उजड़ा हुआ है। जहाँ की ज़मीन बराबर थी वहाँ गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो जहाँ पर चकाचौंध थी बिजली नहीं है, दूर दूर रोशनी जल कहीं कहीं टिमटिमा रही है, पानी की कमी हो गई, हर चीज़ की कमी हो गई। वो उसको देखेंगे, महसूस करेंगे, और दूर वाले सुनेंगे, ताजुब करेंगे। वो समय अब आ रहा है, वो समय आ रहा है। अब ये मानने वाले नहीं हैं। शंकर जी अपनी जगह छोड़ दिए। आप ये समझो कि इधर आपको बताने जगाने के लिए आना पड़ा कि भाई शंकर जी अपना तांडव शुरू न कर दें। तो शंकर जी तांडव तो अब इधर अभी नहीं शुरू किए हैं, अभी नहीं करेंगे, लौटेंगे तब करेंगे। किधर से लौटेंगे? उधर विनाश करके लौटेंगे, तब शुरू करेंगे इधर। लेकिन होगा इधर भी आएंगी तकलीफ़ें, ये पक्की बात नोट कर लो। देश विदेश के लोग जो भी सुन रहे हो कि भारत देश में भी तकलीफ़ आएगी, लेकिन कब आएगी ये तो समय आएगा तब बता दूंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन समय इस समय तकलीफ़ों का कहाँ पर है ज़्यादा? इजराइल, अमेरिका में, ईरान में, और इधर आपके खाड़ी देशों में। इसीलिए कहा गया है वहाँ के लोगों को, सत्संगियों को, कि जगह छोड़ दो, अब निकल करके कहीं सुरक्षित जगह खोज लो। कहीं अगर जगह नहीं मिलती है तो भारत देश में चले आओ, लौट करके आ जाओ अपने वतन पर। और समझ लो कि ज़्यादा समय अब नहीं है, नहीं तो कोई भी चपेट में आ सकता है। समझ लो आज कि आज की तारीख आपकी हो गई 22 तारीख, 26 तारीख तक 4-5 दिन का समय है। 26 तारीख तक हद से हद 27 तक आ जाओ, सब लोग वापस हो जाओ, जगह छोड़ दो वहाँ से। क्यों? क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है इस समय पर कि हर जगह के लोग सुरक्षित हैं जिन देशों से लड़ाई हो रही है। अब आप ये सोचो कि जहाँ जहाँ पर इन लोगों के ठिकाने हैं वहाँ पर बम्बार्ड हो रहा है मिसाइलों से,
छः हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हैं और बटन दबा दिया और मिसाइल गई वहाँ और जला करके राख करके चीज़ों को चली आई, नष्ट भ्रष्ट करके चली आई थी। तो कब कहाँ क्या हो जाए यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मतलब की बात तो आपको समझना चाहिए। तो आप लोगों से बार बार अब नहीं कहना है, ना हमारे पास कोई फ़ोन करना, ना हमसे कोई रियायत मांगना। हमारे पास रियायत नाम की चीज़ नहीं रह गई। मैं तो आपको संदेशा पहले भी देता रहा कि भाई जब समय आएगा आपको बता दिया जाएगा और आप फिर जगह छोड़ देना। लेकिन लोभ में, लालच में धन संपत्ति बढ़ाते चले गए, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और बच्चों का मन वहाँ से नहीं हटाया। इधर आने जाने में भी आपने संकोच किया। चले भी आए तो बच्चों को छोड़ के आए, वो बच्चे तैयार नहीं हो रहे और बच्चों को पता क्या है इन चीज़ों का। तो अब आप ये समझो, जो भी गलती हो गई हो पहले गुरु महाराज से माफ़ी मांग करके और अब बातों को पकड़ लो आप लोग। बार बार अब बोलना ठीक नहीं रहेगा और ना हम फ़ोन अब किसी का सुनेंगे इस मामले में, यह भी आपको बता दे रहे हैं। वैसे भी हमारे पास समय नहीं रहता है फ़ोन सुनने का। तो आप लोग आए हो, अब कहोगे भाई वो कौन सा ऐसा नाम है कि जिससे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ जब तप से कुछ होने वाला नहीं है, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलने वाला है, आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है, नाम के कमाई से होगा। उन्होंने कहा, जिसके लिए कहा कि नाम रसायन पीजिए, यह औषधि है दांव, फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। तो जो रसायन चीज है वो नाम कौन सा है जो रसायन का काम करता है। अब रसायन सब लोग नहीं जानते होंगे, बता देता हूँ। देखो प्रेम, एक दवाई होती है आयुर्वेद में, तो वो मर्ज को ठीक करती है और ये कई दवाओं को मिला करके घोट पीस करके बनाया जाता है, तो उसको रसायन कहते हैं। तो वो मर्ज को भी ठीक करता है और मर्ज की कमजोरी को भी दूर कर देता है रसायन अगर खाया जाए। एलोपैथिक में मिक्सचर होता है, वायुकोमिक में कई दवाएं मिला के बनाई जाती हैं, होम्योपैथिक में भी कई दवाएं मिला करके बनाई जाती हैं, कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं। ऐसे यह नाम है, यह नाम की कमाई यहाँ भी काम आती है, यह नाम धन यहाँ भी काम आता है और शरीर छोड़ने के बाद वहाँ भी काम आएगा। यह है असली चीज़। जैसे असली सोना लेकर के किसी भी देश में चले जाओ तो उसको बेच करके आप रह सकते हो, खा सकते हो, सोने का इंतज़ाम कर सकते हो। ऐसे ही असली चीज़ है ये। यह है 5 नाम जो मीरा के गुरु रविदास जी ने मीरा को दिया था। तो मीरा ने कहा था कि पायो रमन नाम रतन धन पायो, नाम रूपी रत्न मुझे मिला। जो मीरा ने कहा कि वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, पायो रे मैंने नाम रत्न धन पायो। जिसको उन्होंने नाम रत्न कहा था। जिस नाम की कमाई से, जिस नाम को याद करके, जिस नाम को सुमिरन करके उन्होंने प्रभु का दर्शन अंदर में किया था, तभी तो कहा मीरा ने कि घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट का जा घट पर घट होय। जिस नाम की कमाई से यानी समझो ध्वन्यात्मक नाम की कमाई से नानक जी यानी ऊपरी लोकों में गए थे, यानी उस अकाल पुरुष को उन्होंने देखा था जो इस काल के देश में नहीं आता है, और समझो कि उन्हीं के रूप में अपने गुरु को देखा था। तब वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु, तब नाम वह गुरु मुँह से निकला था और उसी में ताकत आ गई थी, वह गुरु में ताकत आ गई। तब उन्होंने क्या बताया, गुरु घर में घर दिखलाऊँ, धुन शब्द 5 बतलाऊँ। यह जो 5 नाम ध्वन्यात्मक नाम है वो उन्होंने कहा 5 शब्द हमेशा हो रहा। जिसको कबीर साहब ने कहा पंच शब्द निर्माइल बाजय, पंच शब्द ये बिल्कुल निर्मल सुनाई पड़ता है, 5 शब्द ये हमेशा बिल्कुल साफ सुनाई पड़ते हैं। वो स्वामी जी महाराज ने कहा पंच शब्द मंगल गाना,
तो अब आप कहोगे भाई शब्द क्या है, शब्द क्या है? शब्द माने होता है आवाज़। कहते हैं ना, दो शब्द बोल दो, दो शब्द सुना दो, तो आवाज़ है। तो एक नाम तो मुँह से लेने वाला नाम होता है, जैसे राम नाम था, कृष्ण नाम था। जब ये गए साहब नाम हुआ, वाहे गुरु नाम हुआ, राधा स्वामी नाम हुआ। इस समय मुँह से लेने वाला प्रभु का नाम, जय गुरुदेव नाम, जगाया हुआ नाम गुरु महाराज का, यह है, यह मुँह से लेने वाला नाम है। और एक नाम होता है जो सुना जाता है, तो वो 5 नाम ये जो आज आपको गुरु के आदेश से बताया जाएगा, वो समझो ध्वन्यात्मक नाम है। इससे आपका भला होगा, इससे इसको जब आप करोगे जैसा बताया जा रहा है, तब आपकी यानी तकलीफ दूर होगी। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये जो दैहिक ताप है, ये दैविक ताप है, ये भौतिक ताप है, ये इससे खत्म होगा। इसी से आपका काम की जलन कम होगी, क्रोध कम होगा, आप ये समझो लोभ मोह अहंकार कम होगा। इसकी जगह पर शील क्षमा संतोष विरह विवेक आएगा, आप ये समझ लो। इसी से रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये आपके खत्म होंगे, तो त्रेताप में इसमें जलते रह जाओ। तो प्रेमियों, ये 5 नाम हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, रटाऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज नहीं आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा। न मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख करके याद कर लेना, और फिर कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। आप किसी को मत बताना, आप बताओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बताओगे या नाराज़ हो जाएंगे, कोई नुकसान हो आपका, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। किसी को इन नामों को जो नामदानी नहीं हैं उनको आप लिखकर भी मत देना, रिकॉर्ड करके भी इन नामों को मत सुनाना। कोई मीडिया वाले बैठे हो तो आप पेपर में मत छाप देना, मीडिया में आप ब्रॉडकास्ट मत कर देना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक न पहुंचा देना। तो आप ये चीज़ याद कर लो, रट लो, गलती मत करना। अब आप समझो 3 चीज़। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो भी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा। जब आप आँख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे तो अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा ये तो मैं क्या बताऊँ क्या दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब आप अंधेरे से उजाले में जाओगे तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। जैसे रात होती है तो रात को देखो तो कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती, नज़दीक की भी चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है, और दिन हो जाता है तो बहुत दूर की चीज़ दिखाई पड़ती है। तो सच पूछो तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, दिन में भी अंधेरा है। कहोगे बाबा दिन में कहाँ अंधेरा है, उजाला है, रोशनी है। आँख बंद कर लो तब तो उजाला रहेगा कि अंधेरा हो जाएगा? तो यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन जब ये पिंडी शरीर छोड़ता है, इस पिंड से जीवात्मा निकलती है और अंडलोक में जाती है, देवी देवताओं के लोक में, स्वर्ग वैकुंठ में जब ये जाती है ऊपर, तब उधर उजाला ही उजाला है। जैसे ये निकलती है, यहाँ बैठी हुई है यहाँ पर, यहाँ से जैसे ऊपर निकलती है उजाले में चली जाती है, उजाले में बहुत सी चीज़ें दिखाई पड़ने लग जाती हैं। पेड़ पौधे दिखाई पड़ जाते हैं, वो ऐसे पेड़ पौधे हैं नहीं, बहुत ही सुंदर कशीदेदार सूरज और चंद्रमा कितने उसमें लिपटे हुए, रूहें लिपटी हुई, उन्हीं के गुच्छे उन्हीं के फूल दिखाई पड़ते हैं। ओ सूरज की कतारें, ओ चंद्रमा की कतारें, कतारें किसको कहते हैं? लाइन को ऐसे लगे हुए दिखाई पड़ते हैं।
उन्हीं को ऐसे कर देखते रहो और थोड़ा सा ध्यान लगाओ जैसे ध्यान लगाने के लिए बताया गया, आज बताया जाएगा, ऐसे उनको देखते रहोगे तो ऐसे उल्टा दिखाई पड़ जाएगा। मालूम पड़ेगा कि ये ज़मीन पर बिछे हुए हैं, ये ज़मीन पर जो ऊपर दिखाई पड़ रहे, ये ज़मीन पर बिछे हुए दिखाई, तो सब देखोगे अब तुम। अभी क्या बताऊँ, अभी तो कहोगे भाई सब झूठ है, झूठ है, ये बाबा फुसला रहे हैं, ये चेला बनाना चाहते हैं, ये अपना या स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कोई स्वार्थ भैया क्या सिद्ध करना है हमको आपसे, कौन यहाँ बार बार आना हो पाएगा हमारा। हम तो बता करके जा रहे हैं, हम तो आपको समझा के जा रहे हैं, करोगे तो आप पाओगे। कहा गया सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म नहीं करोगे, सब कुछ यहीं संसार दुनिया में है, कर्म नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं, कैसे पाओगे। करोगे तो पाओगे। तो जब देखना उसको तो बताना मत किसी को, अगर बता दोगे तो बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा फिर जल्दी मिलेगा नहीं, और बड़ी तड़प जगेगी उसके लिए। जैसे रखवाली नहीं किया आपने, रुपया पैसा हीरा जवाहरात जो आपके पास है और चला गया, चोरी हो गई, गायब हो गया, तो जल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए ये ऐसी दौलत है कि इसको आप बताना मत किसी को, नहीं लुट जाओगे। फिर वो चीज़ जब नहीं मिलेगी तो तड़पोगे, रोओगे, चिल्लाओगे। जैसे मीरा गलियों में ऐसे रोती थी, चिल्लाती थी, रात दिन मोहि नींद न आवे, भावे अन्न पन। जब देख लेती थी दर्शन हो जाता था, तब मीरा मगन हुई हरि गुण गाय के। साधक जब देखता है उछलने लगता है, वहाँ कूदने लगता है। जब जो चीज़ कभी नहीं देखा देख रहा है, आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, सुरूर चढ़ रहा है, तब अरे क्या पता आपको, करके तो देखो। करोगे तब तो बताना मत किसी को, ये चीज़ रट लो, याद कर लो बच्चों और बच्चियों। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप स्त्री हो पुरुष हो, स्त्री पुरुष में न भी हो, तीसरे अन्य वर्ण के हो, कोई भी हो, 7-8 साल का बच्चा हो वो भी होशियार अब हो जाता है। कोई भी अगर आप करोगे तो उसमें गुरु की दया हो जाएगी और उसमें आगे बढ़ जाओ। तो अब आप फिर समझो बताना मत किसी को। और अनहद वेदवाणी आकाशवाणी गैबी आवाज़ गिरा सच गुरु वाणी जिसको कहा गया, आप समझो वो जब आपको सुनाई पड़ेगा, भजन करने के लिए अभी बताऊंगा, उसकी मस्ती जब आएगी तो वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, दूसरों को बता दोगे, और बता दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर वो भी नहीं सुन पाओगे। बहुत मस्ती आती। कैसे मस्ती आती है बता दें। गाना आता है रेडियो में, बाजा बजता है, अब बाजा जब मस्ताना सुनता है बुढ़ा आदमी, ऐसे ऐसे सिर हिलाता है, हाथ पटकता है, कहो दादाजी हाथ क्यों तोड़े डाल रहे हो, क्यों पीट रहे हो जांग को, अपने कमज़ोर शरीर है। अब कहता है देखो कितनी मस्ती आ रही, कितना मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, इतना आनंद आता है, तो जिसको वो मालिक बजा रहा है, वो ऊपर की आवाज़ वो हो रही है 24 घंटे बिना बजाए बज रहा है बाजा, उसको सुनोगे तो कितना आनंद आएगा, कितनी मस्ती आएगी। लेकिन दया दया करो, दया करो, दया से ऐसे नहीं होगा, करना पड़ेगा कुछ। दया तो हो रही है, इस मामले में तो दया हो रही है। अभी तो इसीलिए कहा गया है कि साधना शिविर जगह जगह लगाओ और वहाँ पर बैठो, लोगों को बैठाओ, और न बैठने का मन कहे उन लोगों को नाम धुनी करो, और अखंड साधना शिविर लगाओ 72 घंटे की, 24 घंटे की, सब जगह पर। अभी तो बचत का उपाय है, दया का यह स्रोत है। इस दया पर जब बैठोगे तब गुरु हमारे दया करेंगे। हम भी जिनसे दया मांगते हैं वो हमें दया करेंगे, उन पर विश्वास है वो दया करेंगे। और वो अगर चुप हो गए, आपकी तरफ से भी नज़र फेर लिए, तब फिर वही हाल आपका भी होगा जो विदेशों में इस समय पर हो रहा है, वही हाल आपका भी हो सकता है। हम इस चीज़ को नहीं चाहते हैं,
अभी तो हम जगाएंगे लोगों को, अभी तो हम जगह जगह बताएंगे। उधर पहाड़ियों पर भी जाने का हमारा विचार है, ऊंचाई पर जहाँ कम लोग पहुंच पाते हैं, कम कार्यक्रम इस तरह के हो पाते हैं, उधर भी हमारा विचार है जाने का। बहुत मैं भी गया, ऐसे ऐसे जगहों पर गया, जगाया। स्वास्थ्य ठीक रहता था उस समय पर, अब तो उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मेहनत ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो सब जगह गया, जगाया। जाऊँगा भी, जब तक शरीर चलता रहेगा जगाऊंगा, बचाऊंगा लोगों को। लेकिन आप जब कुछ मानोगे, आप जब कुछ करोगे, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो ऐसे कहने से नहीं होगा। करोगे तो आपको मिलेगा। तो करना, पुराने लोग भी अब चेत जाओ, और नए लोग जो नामदान लेने के लिए आए हो, आप लोग इसको करना विश्वास के साथ, करके देखो। मैं कहता हूँ आग में गर्मी है और आप आग के करीब नहीं जाओगे तो गर्मी का क्या पता चलेगा। और मैं कहता हूँ बर्फ़ ठंडा होता है, और कभी हाथ नहीं रखोगे बर्फ़ के ऊपर तो आपको क्या पता चलेगा कि बर्फ़ ठंडा होता है। इसलिए करने से अनुभव होगा। तो करना, इन चीज़ों को बताऊंगा अभी आपको। सुमिरन भी बताऊंगा, ध्यान भी बताऊंगा, भजन भी बताऊंगा अभी आपको, लेकिन नामदान के बाद में बताऊंगा। तो 5 नाम का आपको यानी अभी भेद बताता हूँ, जो महात्मा देते रहे, पहले संत देते रहे लोगों को। वो 5 नाम आपको बताऊंगा, जो आदि नाम है। जब से यह दुनिया संसार बना तब से यह नाम चला आ रहा है। इसको कोई काट नहीं पाया, छोटा बड़ा नहीं कर पाया। और जब तक यह दुनिया संसार, देवी देवता रहेंगे, यह 5 नाम रहेगा। तो वो 5 नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपसे वादा कराऊंगा कि भाई आप इस मानव मंदिर को गंदा नहीं करोगे, क्योंकि यह मनुष्य मंदिर है, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसको गंदा नहीं करना है आप। जैसे मिट्टी और पत्थर का मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बना हुआ रहता है जगह जगह, उसमें मुर्दा मांस डाल दो ले जा कर के, यानी टट्टी पेशाब डाल दो, तो वहाँ भजन पूजन ग्रंथ का पाठ इबादत कोई करता है? नहीं करता है, कहते जगह गंदी है। ऐसे ही अंतरात्मा गंदी नहीं करना है। अभी तक जो आप अनजान में गलती किए, अब गलती मत करना। इस शरीर के अंदर आप किसी भी जानवर का मुर्दा मांस मत डालना, मछली मत डालना, अंडा मत डालना, इसके अंदर गंदा हो जाएगा। कितना भी पूजा पाठ करोगे, इबादत करोगे, कबूल नहीं होगा। इसलिए इसको अब साफ रखना है। मोटी बात आप ये समझो कि बीमारियां आजकल क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। खून इनकी वजह से बेमेल हो जाता है, इसलिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। संकेत बराबर दिया जाता रहा है कि बीमारियां अभी आएंगी। अभी आपने क्या देखा बीमारियों को? बीमारियों से लोग घर छोड़ करके भगेंगे। बीमारियां ऐसी आएंगी, रात को सोएंगे, सुबह नहीं देख पाएंगे, रात में ही चटमगनी पटप्या हो जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। अभी बादल के चकत्थे ऐसे दिखाई पड़ेंगे, मालूम पड़ेगा कि बादल है, लेकिन वो ये हवा का असर, ये जो लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है, वो जहरीली गैसें वहाँ बनेंगी और इधर आ जाएंगी, भारत देश में आ जाएंगी, तो बीमारियाँ उससे बढ़ जाएंगी। हवा जहरीली हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और जो सांस लेगा उस हवा में वही ख़त्म हो जाएगा। जैसे हवा जहरीली कब हो जाती है कि जब लकड़ी जला करके बंद कमरे में रात को सोते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उससे जहरीला होता है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, तो आदमी तो ऐसे सोता रहता है लेकिन जान नहीं रह जाती है। आप जो पुराने लोग हो, याद करो भोपाल में गैस लीक हुई थी, और जिसके जिसके नाक में लगी वही शहीद हो गया। तो वो सब यानी समझो आगे आपको देखने को मिलेगा, बीमारियां बहुत आएंगी। इसलिए भैया इसको साफ सुथरा रखो, इसको आप गंदा मत करो। और फिर ये जब मानो मंदिर साफ हो जाए, संकल्प बन जाए, तब आप जब भजन करोगे, जब ध्यान लगाओगे, जब सुमिरन करोगे, तो उसका फल आपको मिल पाएगा, और नहीं तो वैसे नहीं मिलेगा।
इसलिए आपसे यही कहना है कि मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब जैसे नशीली चीज़ों का सेवन मत करना आप, कि जिससे होश में न रह जाओ। अब आजकल नशीली गोलियां बहुत आ गई। देश को बर्बाद करना चाहते हैं कौन? दोस्त दुश्मन। दोस्ती भी है, हाथ में मिलाते हैं और मीटिंगें भी करते हैं और कहते हैं भारत के साथ हैं, पड़ोसी हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन नीति ऐसी है कि नौजवानों को ही इनको बर्बाद कर दो, ये करने लायक नहीं रह जाएं, ये न उत्पादन करने लग जाएं लायक रह जाएं, न खेती करने लायक रह जाएं, न ये लड़ाई लड़ने लायक सीमा पर रह जाएं, ये नशे की आदत में मस्त रहें। तो अब आप ये समझो कि देश को जो लोग सोच रहे हैं कि विश्व गुरु बन जाएगा भारत देश, उन्हीं लोगों को सोचना चाहिए कि भाई इससे आमदनी से कैसे आप इन चीज़ों को दूर कर पाओगे। वो कमी जो इस समय चूक रहे हो, कह रहे हो शराब की बिक्री से देश चलता है और एक्सपोर्ट करते हैं ये गाय भैंस का यानी जो मांस है और ये बकरा काट करके जो ये बाहर भेजते हैं, उससे मोटी कमाई होती है, लेकिन नुकसान इससे कितना होगा। अब आप सोचो कि जो है मद्यपान निषेध विभाग चल रहा है और आप समझो एक तरफ दुकानों का लाइसेंस दिया चला जा रहा है, एक तरफ बढ़ावा इसको मिल रहा है, तो ये कैसे होगा। अरे जब मर जाते हैं, लड़ जाते हैं, कितना पैसा खर्चा होता है गवर्नमेंट का दवा में, अधिकारी कर्मचारी भी परेशान हो जाते हैं। इस पर विचार करना चाहिए, लोगों को विचार करना चाहिए। ये बातें कड़वी हैं, लेकिन इन बातों का असर जैसे मैंने अभी दृष्टांत आपको सुनाया उस तरह से आएगा इसका असर। अभी कड़वी लगती हैं लेकिन यही मीठी लगने लगेंगी। तो भाई आप बंद नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्रचार कर दो, कम से कम आप लोग छोड़ दो जो शराब पीते हो या नशे की गोलियां खाते हो, कि जिससे होश में नहीं रह जाते हो, धन संपत्ति की रखवाली नहीं हो पाती, बाल बच्चों की देख रेख नहीं हो पाती, दिमाग बुद्धि खराब हो जाता है, बच्चों को ही मार डालते हो, पटक देते हो, नुकसान सामान का कर देते हो। ऐसी चीज़ों से दूर हट जाओ आप, उसको छोड़ दो, संकल्प बना लो। संकल्प जो बना लेता है उसका छूट जाता है। संकल्प में जो है वो मिलावट नहीं होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का सेवन आप मत करना ताकि आप आज़ाद हो। तो मांस मत खाना, सब लोगों ने मना किया है, सब लोगों ने मना किया, जितने महात्मा हैं सब हमारे पास सब उदाहरण है। आप जिस मजहब का कहो, जिस धर्म का कहो, वो मैं आपको बता सकता हूँ। आज बताने का समय नहीं है, तो आपको दूंगा नामदान। आपको नामदान दूंगा, 5 नाम बताऊंगा, 5 रूप बताऊंगा, 5 स्थान बताऊंगा, 5 की आवाज़ बताऊंगा। आप इसको याद करना, जितना याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा, दे देंगे, फिर याद कर लेना। और यही लोग आपको समझा भी देंगे, पुराने लोग भी आपको समझा देंगे। यहाँ पर देखो, यहीं बिल्कुल सामने ये मकान बना है, 2-3 मंजिल का है। यहाँ पर अब जो है वो पूर्णिमा और त्रयोदशी का होता था, अब हर इतवार को भी यहाँ ये लोग करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर हर इतवार को जितने पुराने सत्संगी हो सब यहाँ इकट्ठा हो जाया करो और बाल बच्चों को भी लाओ, उन पर भी संस्कार पड़े, नहीं तो वही बिगड़ जाएंगे। सत्संगियों के लड़के ज़्यादा बिगड़ जाते हैं जब ध्यान नहीं देते हो आप लोग। बच्चा कहाँ गया, किसके साथ पढ़ा, गलत बच्चों के साथ बच्चे बच्चियाँ पढ़ जाते हैं तो वही बिगड़ जाते हैं। इसलिए सबको यहाँ पर समझो साप्ताहिक सत्संग में आना रहे, ऐसा नियम आप बना लो, ऐसी गोष्ठी कर लो। और जो नए लोग यहाँ आ जाओगे, समय निर्धारित कर देंगे इतने बजे से इतने बजे तक होगा, तो यहाँ भी आपको ये लोग समझा देंगे। बिल्कुल यहीं सामने है, ये दिख रहा है, ये पर्दा लगा है, पर्दा के पीछे ही है, उधर से रास्ता है, उस तरफ से भी
ऐसे जाओगे बाएं मुड़ जाओगे, देख लेना, आज ही देख लेना कहाँ पर है, तो वहाँ भी समझा देंगे आपको, और समझ करके फिर करना। बैठो, मारो पालथी, पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो।
आँख और कान खोल लो, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर सब लोग करते रहना। आज से ही करना शुरू कर दो। तो अब इस कार्यक्रम का आज का समापन होगा और समय परिस्थिति अनुकूल रहेगी, गुरु महाराज की दया रही तो सुबह 8 बजे से पहले झंडारोहण होगा, 7:30 और 8 के बीच में। वो यहीं पर हो जाएगा। अपना जो ये स्थान है, आश्रम जिसको कहते हो, वहीं पर हो जाएगा। मुक्ति दिवस है कल। मुक्ति दिवस अपने लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। कैसे मनाया जाएगा पुराने लोग आप जानते हो। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में अपने अपने घरों पर जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा दिया जाएगा और 30 तारीख को फिर यही झंडा सुबह उतार दिया जाएगा। इसके अलावा उपवास भी रहते हैं 3 बजे तक। तो बहुत से लोग तो ऐसे भी उपवास है, नवरात्र का व्रत रहते हैं। इसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये तीनों ताप खत्म होते हैं। पेट भी साफ होता है। मौसम जब बदलता है, तत्व बदलते हैं, उस समय थोड़ा पेट की सफाई जरूरी होती है, तो उनको तो तकलीफ नहीं होगी। बाकी लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ जलपान वगैरह बन जाएगा, नाश्ता और भोजन तो 3 बजे के बाद ही फिर मिलेगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, ज्ञान कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी शोक बिसराओ, आया शरण अब मैं चोर, दया की नजर करो मेरी ओर,
सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया का सबयऊ कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले वो जो, किरण दरब पग यही मगोर, किरण दया की नजर करो मेरी ओर, हर के नजर करो मेरी ओर, में हर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना रहेगा। इससे तकलीफों में आराम मिलता है। 1 घंटा सुबह शाम अगर घर में बोलने लग जाओ, बच्चों को, सबको, परिवार वालों को बैठा करके बुलवाने लग जाओ, तो अभी देखोगे कुछ दिन में तकलीफों में आराम मिल जाएगा। हर तरह का आराम आपको दिखाई पड़ेगा, फायदा दिखाई पड़ेगा। इसको लोगों को भी बता सकते हो, अपने रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, वो लोग भी बोल सकते हैं। और ये जो आपको 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान बताया, इसको किसी को भी मत बताना। तो बोलो जय गुरुदेव। कल सुबह मौसम सही रहा, अनुकूल रहा, सब चीज अनुकूल रही, गुरु की दया हुई तो 9 बजे से कुछ सुना दिया जाएगा। उसके बाद मैं फिर जाऊंगा उधर आपके बिजनौर जिला में कार्यक्रम करते हुए। अब फिर जाऊंगा आपके अल्मोड़ा, द्वारा हाट में है, वहाँ आपके 28 और 29 2 दिन का कार्यक्रम है उत्तराखंड में। अब फिर उधर से करते हुए फिर जाऊंगा उधर हिमाचल की तरफ जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं लोग, और उसके बाद फिर राजस्थान।
करते हुए ऑर्डर, और फिर भंडारा में पहुंच जाऊंगा। गुरु महाराज के पहले पहुंचने की विचार है, या मई में होगा भंडारा। भंडारा का कार्यक्रम 3 दिन होता है, 3 दिन होगा। आप लोगों को उसकी तैयारी करनी है अभी से, और भंडारे में आकर प्रसाद लेंगे अपने हाथ से। गुरु महाराज का बहुत अच्छा रहेगा। बोलिए जय